और आपको बता दें, बेटियों ने हर बार की तरह इस बार भी बोर्ड के नतीजों में बाजी मारी है। दोनों कक्षा में 10वीं और 12वीं में बेटियों ने ही बाजी मारी है। 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल टॉपर रही हैं, जिन्हें 500 में से 500 अंक मिले हैं, जबकि सिंगरौली की प्रज्ञा, जिनमें 10वीं की टॉपर 500 में से 500 अंक मिले हैं, और 12वीं की टॉपर प्रियल द्विवेदी सतना की, जिन्हें 500 में से 492 अंक हासिल हुए हैं। लगातार तीसरे साल जिला स्तर पर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो 10वीं में मंडला जिले का 89.83% रिजल्ट रहा। 10वीं में 212 स्टूडेंट्स की मेरिट में 144 बेटियां शामिल हैं। तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर मोहन यादव ने, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की, और हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी। 10वीं बोर्ड में प्रज्ञा टॉपर रही, प्रज्ञा जायसवाल, जिन्हें 500 में से 500 अंक मिले हैं, और सतना की प्रियल द्विवेदी, जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है 492 अंक हासिल कर। हर बार पिछली 3 बार से लगातार बेटियां अव्वल हो रही हैं, छात्रा रिजल्ट में बाजी मार रही हैं 10वीं 12वीं बोर्ड में, और इस बार भी लगभग वही तस्वीर रही। छात्राएं छात्रों से आगे रही। 10वीं 12वीं के बोर्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। छात्रों का इंतजार लंबे वक्त से था। 12वीं और 10वीं के बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो चुका है। अब छात्र अपने अपने रिजल्ट चेक कर रहे हैं, कुछ स्कूल पहुंचकर, कुछ वेबसाइट्स पर, कुछ घर पे ही चेक कर रहे हैं। अब एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। साथ ही लगातार हम एनडीटीवी पर वो वेबसाइट भी आपको बता रहे हैं जहां पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, mpbsc.nic और ndtv.com/education.result। निहारिका हमारी सहयोगी और अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल में जाकर रिएक्शन छात्रों का और अध्यापकों का ले रहे हैं। निहारिका, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। लंबा इंतजार छात्रों को था, आज वो इंतजार खत्म, और अच्छी बात, इस बार लड़कियों ने हर बार की तरह बाजी मारी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, पिछले कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में लड़कियां ही बाजी मार रही है, और इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बताया कि हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि बेटियों ने बाजी मारी है। चाहे 10वीं की बात करें या फिर 12वीं की बात करें, करीब 60 से 70% जो छात्र हैं उनमें छात्राएं ही हैं जिन्होंने बाजी मारी है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि सिंगरौली की प्रज्ञा ने अपना नंबर 10वीं में आगे बढ़ाया है, तो वहीं 12वीं में सतना की प्रियल ने अपनी बाजी मारी है। इन दोनों ही लड़कियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन से बधाई दी है, और साथ ही में प्रज्ञा के लिए कहा है कि कहाँ है वो लड़की जिसने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ऐसी लड़की, ऐसी बेटी को धन्य है जिसने इतने अंक प्राप्त किए हैं कि एक भी अंक कहीं से भी कटा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश अब वो तीसरा राज्य बन चुका है जो एक ही साल में 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। यानी कि अगर अभी ऐसे बच्चे हैं जो असफल रहे, जिन्होंने इस बार अपने अंक अच्छे प्राप्त नहीं कर पाए, वे सभी दोबारा यहाँ पर अब परीक्षा दे पाएंगे, जो परीक्षा 17 जून से शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा इंतजार जो था वो खत्म हो चुका है, और हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं की बात करें तो करीब 212 लड़कियां हैं 300 में से जिन्होंने बाजी मारी है, और वहीं लड़कों 12वीं कक्षा की बात करें तो 90 लड़कियों ने बाजी मारी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंक है ये, कितना बड़ा फिगर है, जिसमें लड़कियां ही इस बार भी हमें बाजी मारती हुई नजर आ रही है। ये जो नई शिक्षा नीति चालू हुई है उसके बाद से इस तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो बच्चियाँ यहाँ पर जिन्होंने बाजी मारी है उनको सीएम ने मन से लाडली बेटी कह के नवाजा है, और साथ ही में कहा है कि वे हमेशा से ही लाडली रही हैं, जिसके चलते हम भी उन्हें लाडली बेटी कहते हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का बोर्ड का रिजल्ट अब जारी हो चुका है, जिसमें हर बार की तरह बेटियों ने बाजी मारी है। और देखने वाली बात यह है कि कोई छोटे मोटे परसेंटेज से नहीं, बल्कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज उनका रहा है। अगर 10वीं की बात करें तो करीब 74% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाजी मारी है। वहीं अगर 12वीं की बात करें तो 72% बच्चे जो है वो पास हुए हैं। लेकिन अभी भी जो बच्चे जो पास नहीं हो पाए हैं उनको अब साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जून 17 से ही दूसरी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए उनके पास पढ़ने का अभी कुछ समय का टाइम भी है। लेकिन जून 17 पे ही वे लोग परीक्षा दोबारा देकर अपने इस आगे के एम की तरफ बढ़ पाएंगे। हर बार की तरह उन्हें साल भर का इंतजार नहीं करना रहेगा। मन से जब डॉक्टर मोहन यादव बच्चों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि वो बच्चे जो असफल हुए हैं
उनके साथ उनके माता पिता को भी संवेदना रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का गलत कदम बच्चे ना उठा सके। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार भी नहीं टूटा है, लड़कियों ने ही बाजी मारी है। अगर जिला स्तर की बात करें तो नरसिंहपुर इस बार भी प्रथम स्थान पर रहा है 10वीं के लिए, और 12वीं के लिए बात करें तो मंडला ने जिला स्तर पर बाजी मारी है। तो उन दोनों जिलों के लिए भी सीएम ने बात की है कि ना भोपाल ना इंदौर बल्कि जी निहारिका, आपके पास वापस लौटूंगी। अजय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अजय, छात्रों से आप जो रिएक्शन ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा अहम इस वक्त हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद, नंबर्स के बाद कुछ की उम्मीद इतनी नहीं होती है जितने मार्क्स आ जाते हैं, कुछ को उम्मीद बहुत होती है और उतने मार्क्स नहीं आते। ऐसे में और छात्र किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं? एक अच्छी और जो अहम बात मंच से सीएम ने कही थी वो ये कि कम आए हैं मार्क्स, उसके बाद निराश नहीं होना है, मेहनत को जारी रखना है। बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे कि कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं होती है, जिंदगी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती है। और आप ये वो टीचर के साथ मौजूद है जिसके ज्यादातर बच्चों ने टॉप किया है। ऐसी कौन सी शिक्षा दी थी कि बच्चे का टॉप करें? ये तो विद्यालय के लिए है, गौरव की बात है कि हम सभी का प्रयास रहता है, केवल एक व्यक्ति की वजह से बच्चे टॉप नहीं करते हैं। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं और बच्चे को ऐसा बूस्टअप करते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में भी आगे बढ़े। और यही है जो आज आप परीक्षा परिणाम राज्य स्तर पर क्लास से 3 टॉपर लेते हैं, क्लास टीचर। जी, कौन है और क्या कौन? जी, इसमें प्रांजल कुशवाहा, नितिन पंडित और समीक्षा राजपूत आए हैं। उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी ने बहुत अच्छे परसेंट लाए, बट ये हमारे राज्य स्तर की मेरिट सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। इनको एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट कंटेंट को पढ़ते सब हैं, बट कैसे पढ़ा जाता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे इस चीज को ग्रास्प करते हैं, रूटीन में लाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और डे पर डे हर दिन का जो आपका स्कूल वर्क है उसको होमवर्क के रूप में तैयार करते हैं, वो बच्चे इस तरह की स्कूलों में अपना नाम प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको निराशा हाथ लगी होती है, जिनके मुताबिक परिणाम नहीं आया होता। बता टीचर सुभाष एक्चुअली स्कूल टॉपर निकले हैं। सर, मैं ये बोलना चाहूंगी, निराश ऐसी कोई स्थिति नहीं होना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो अभी अपनी लाइफ को शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने में इस तरह के हर तरह जीवन में कहीं ना कहीं हर्डल्स आते हैं। एक हर्डल हो सकता है, ये है परीक्षा परिणाम के रूप में। तो मेरा उनसे निवेदन है और उनके अभिभावकों से भी कि उनको निराश ना होने दें, बल्कि और मोटिवेट करें कि इस बार नहीं, अगली बार कर सकते हैं। कम आया कोई बात नहीं, कोई और वजह रही होगी, हमें और कहीं अच्छे ढंग से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ये हमें मालूम है, बट हमें एक जैसे बनाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये वो टीचर हैं जो बता रहे हैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के किस तरीके से और उनकी क्लास से टॉपर बच्चे निकले और उन्हें कैसे बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी और किस तरीके से बिल्कुल टीचर्स का भी बहुत अहम योगदान होता है, जैसा कि टीचर बता रही थी। अजय, आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ आकाश भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। जी आकाश, छात्रों से, टीचर्स से बातचीत आप भी लगातार कर रहे हैं, आपके साथ इस वक्त शायद हैं कोई बात करने के लिए जो नतीजों के बाद अपना रिएक्शन देना चाहते हैं। देखिए, मेरे साथ आईएएस ऑफिसर कृष्णदेव त्रिपाठी और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों ने परीक्षा संपन्न कराई है, रिजल्ट तैयार किया है, तो बहुत अहम योगदान है। और इस बार 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। मैं सीधा बातचीत करने की कोशिश करता हूं कृष्णदेव त्रिपाठी सर से ही, क्योंकि इस बार 9000 लोगों ने न सिर्फ मॉनिटरिंग की बल्कि उन्होंने परीक्षा को भी सही तरीके से संपन्न कराया। तो ये जानने की भी कोशिश करेंगे क्या पूरी प्रोसेस रही और किस तरीके से इस पूरे परीक्षा परिणाम को तैयार किया गया। और यहाँ पर क्योंकि इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है और सरकारी स्कूलों का जो परीक्षा परिणाम है वो हर बार की तरह बेहतर रहा है, तो कृष्णदेव त्रिपाठी साहब से बात करते हैं। सर, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, इस बार क्या खास रहा? इस बार पूरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, पूरे विभाग ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, जिसकी वजह से ये बच्चों का जो पास परसेंटेज है, चाहे 10वीं हो या 12वीं हो, उसमें काफ़ी बेहतर रहा है। 10वीं में लगभग 76% पास परसेंटेज रहा है और 12वीं में लगभग 74%। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है। छात्रों का अच्छा नंबर नहीं रहा है, जो छात्र फेल हुए हैं उनके लिए इस बार नई स्कीम है। इस बार 2 परीक्षाएं होने वाली हैं, तीसरा राज्य बन रहा देश में मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल सही है। जो बच्चे इस मेन परीक्षा में
उत्तीर्ण नहीं हो पाए या अच्छा उनकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आ पाया है, उनके लिए एक और मौका है। जून के सेकेंड थर्ड वीक में दूसरी परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें वो फिर से परीक्षा दे करके अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। नकल के प्रकरण इस बार कम दर्ज हुए हैं, तो क्या ऐसा किया आप लोगों ने कि नकल भी कम हुआ और पेपर लीक होने की जो खबरें आती थी वो बहुत कम आई? एक बेहतर परीक्षा प्रबंधन की प्रणाली मंडल ने इस बार लागू की, जिसमें बच्चे जो है उनको जो उनका खुद की पढ़ाई खुद की मेहनत है उस पर ज़्यादा भरोसा किया और पेपर लीक या अनफेयर मीन्स पे उन्होंने बिल्कुल उनको नकार दिया। तो इसकी वजह से ये परिणाम भी अच्छे आए और किसी प्रकार की शिकायतें। सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम कैसा रहा निजी स्कूलों की तुलना में? सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की तुलना में उनका परीक्षा परिणाम बेहतर ही रहा है। तो केडी त्रिपाठी थे, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव हैं और इस बार न सिर्फ सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा बल्कि एक छात्रा जिसका नाम प्रज्ञा है, उसने 500 में से 500 नंबर अचीव किए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा मैं तो छात्रा से खुद मिलना चाहूँगा। और अब तक इसके पहले क्या कभी पूरे 100% नंबर आए थे या नहीं आए थे, इस बात की भी जानकारी जुटाने के लिए कहा गया। तो बहुत इस बार अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है और छात्राओं ने, जैसा मैंने ज्योति सुबह भी हमने चर्चा की थी कि छात्राओं ने पिछली बार बाजी मारी थी और इस बार भी उम्मीद वही है और वही हुआ। छात्राओं ने ही इस बार भी बाजी मारी है और चाहे वो 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें। जी जी आकाश, हर तरीके से कोशिश की जा रही है और की भी गई छात्रों की कि उनको किस तरीके से पढ़ाई में आगे बढ़ाना है, किस तरीके से शिक्षा नीति में भी बहुत कुछ बदलाव किए गए। अब रिजल्ट को देखते हुए आप उससे पहले ही काउंसलिंग भी लगातार अभिभावकों की और छात्रों की भी हुई, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी ऐसे जारी किए गए हैं ताकि अंक कम अगर किसी छात्र के आए हैं, अगर उसको बात करनी है, उस नंबर पर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो वहां पर उसकी काउंसलिंग भी की सेवा भी वहां पर उपलब्ध है। बिल्कुल, और ये व्यवस्था स्कूलों में भी है, मंडल की ओर से भी है कि लगातार हेल्पलाइन नंबर्स पर जो लोग सपोर्ट चाहते हैं वो ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार जो 2 बार परीक्षाएं आयोजित होंगी इससे छात्रों को, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिनके कम नंबर आए हैं या फिर वो डिस्टिंक्शन चाहते हैं तो दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एक विषय में नंबर कम है तो वो उस पर्टिकुलर एक विषय की परीक्षा दे सकते हैं। जो छात्र फेल हुए हैं वो कुछ महीने और पढ़कर, मेहनत करके, पढ़ाई करके अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। पहले ये प्रावधान नहीं था। देश में सिर्फ 3 राज्यों में प्रावधान लागू है, इसके पहले 2 राज्यों में था। अब मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बना है जहां पर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत साल में 2 बार वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है और इसका बीते दिन ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले यहाँ पर एक पूरक परीक्षा होती थी जिसमें अपने अंक सुधारने का मौका होता था, लेकिन अब जो 2 परीक्षाएं साल भर में होंगी उन दोनों वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा और वही फाइनल रिजल्ट जारी होगा। यानी कि अगर आपको पहले परीक्षा में कम नंबर आ रहे हैं या आप फेल हो रहे हैं तो दूसरी परीक्षा में आप मेहनत करके शामिल हो सकते हैं। तो ये उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका किन्हीं भी वजहों से नंबर कम हुए या वो फेल हुए हैं। 17 जून को दूसरी परीक्षा आयोजित की जा रही है। आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा और अजय आप भी, निहारिका हम फिर से आपके पास लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इसी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए NDTV।